नदी के बीचों बीच घायल और क्रोधित मादा मगरमच्छ पानी में छटपटा रही थी। तभी बंदर ने पेड़ की डाल से हंसते हुए कहा, ठहरो, शायद मैंने जल्दबाजी की। करालमुख, मित्रता का धर्म निभाने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। यदि तुम्हारी पत्नी को मेरे अंग से ही स्वास्थ्य मिलना है तो मैं उसे अपना कलेजा तो नहीं पर अपनी पूंछ का एक हिस्सा दे सकता हूँ। बंदर की पूंछ में भी वही जीवन शक्ति होती है। लालच की मारी मादा मगरमच्छ के कान खड़े हो गए। उसने कराहते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम अपनी पूंछ का त्याग कर सको तो मैं तुम्हें महान मानूंगी। रक्तमुख ने एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर अपनी पूंछ सिकोड़ ली। उसने पास ही लटक रही एक कालकूट नाम की जहरीली और कंटीली लता क्रीपर को तोड़ा, जो बिल्कुल एक लंबी पूंछ जैसी दिखती थी। उसने उस लता के सिरे पर जामुन का गहरा रस मल दिया ताकि वह मांस की तरह लाल और ताजा दिखे। उसने ऊंचाई से पुकारा, करालमुख, अपनी आंखें बंद करो और अपनी पत्नी को कहो कि वह किनारे के पास आए। मैं यह पूंछ नीचे लटका रहा हूँ, इसे एक ही झटके में निगल लेना, तभी इसका असर होगा। जैसे ही मादा मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोला, बंदर ने वह कंटीली और जहरीली लता नीचे गिरा दी। भूखी और लालची मगरमच्छनी ने बिना सोचे समझे उसे पूरा निगल लिया। निगलते ही उस जहरीली लता के तीखे कांटों ने उसके गले को भीतर से छलनी कर दिया और लता के विष से उसका शरीर नीला पड़ने लगा। वह तड़पकर पानी में गिरी। बंदर ने गरजकर कहा, मूर्ख, यह मेरी पूंछ नहीं, तुम्हारी लालसा का विष है। तुमने मित्रता की मर्यादा तोड़ी, मैंने केवल प्रकृति का नियम निभाया। जिस मन में कपट हो वहां अमृत भी विष बन जाता है। करालमुख अपनी पत्नी को तड़पता देख स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि एक बुद्धिमान शत्रु से लड़ना आसान है, पर एक बुद्धिमान मित्र को धोखा देना असंभव। वह अपनी मरती हुई पत्नी को लेकर गहरे और काले पानी में हमेशा के लिए ओझल हो गया। उस दिन के बाद उस जामुन के पेड़ के पास कोई मगरमच्छ कभी नहीं देखा। अति लालच और बार बार किया गया विश्वासघात अंततः विनाश का कारण बनता है। बुद्धि का प्रहार तलवार की धार से भी तेज होता है।